जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इम्पोर्टेंट साइंस का 30 प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन्वर्टर की बैटरी में कौन सा वाटर डाला जाता है? तो इन्वर्टर की बैटरी या सोलर की बैटरी या कार की बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक का शिशु अवस्था कहलाती है? तो मेढक का शिशु अवस्था टेडपूल कहलाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और मछली का शिशु अवस्था फ्राई कहलाती है। सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह वायुमंडल की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किसकी वजह से पहुंचता है? तो प्रकीर्ण के कारण पहुंचता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो हाइड्रोजन का 1 होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनऔपचारिक शर्करा है? तो अनऔपचारिक शर्करा सुक्रोस है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी जो 17 दिसंबर 2023 को यह क्वेश्चन बिहार पुलिस एसआई में पूछा गया है। ध्वनि का चाल सबसे तीव्र होता है? तो ध्वनि का चाल सबसे तीव्र इस्पात में होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसे स्टील भी कहा जाता है, स्टील भी कहा जाता है, फौलाद भी कहा जाता है, फौलाद भी कहा जाता है। अल्फा, बीटा और गामा किरण की खोज किसने किया था? तो इस किरण की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। अपेक्षा का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। यह जितना भी मैंने ये क्वेश्चन करा रहा हूँ यह किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मार्बल कैंसर के नाम से जाना जाता है? तो अम्लीय वर्षा को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अम्लीय वर्षा को जाना जाता है। और अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? तो धात्विक खनिज बॉक्साइड है, तांबा है, क्रोमाइड भी है, लेकिन अभ्रक नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अभ्रक। रक्त का कौन सा घटक थक्का जमने में मदद करता है? तो थक्का जमने में बिम्बाणु करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर टिंडल प्रभाव करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यह में पूछा जाता है कि टिंडल प्रभाव का संबंध किससे है? तो यह ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गुणवत्ता किसके डैश द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह फ्रीक्वेंसी द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह आरपीएफ में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामा एथलीट फूड और गांजापन मानव में डैश द्वारा होता है? तो यह कवक द्वारा होता है। ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा, कवक द्वारा होता है। कोयले की खानों में विस्फोट उत्पन्न करने वाला कारक है? तो कोयले की खानों में मीथेन और वायु के मिश्रण के कारण होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और मीथेन धान के खेत में भी पाया जाता है, दलदली क्षेत्र में भी पाया जाता है, और जुगाली करने वाले जानवर से भी यह गैस पाया जाता है। NaCl में कौन सा बंध होता है? यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो NaCl में आयनिक बंध होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आयनिक बंध को भी विद्युत संयोजक बंध भी कहा जाता है, विद्युत संयोजक बंध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है? आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और चुंबकीय
फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के दौरान मार्कर के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो चुनाव के दौरान मार्कर के रूप में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो अंगुलियों पर मार्क लगाए जाते हैं वह सिल्वर नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? तो उत्तल लेंस बनाने के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाता है। कांच से फायर और जल का प्रयोग किया जा सकता है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, RNA का अर्थ क्या है? तो RNA का अर्थ होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। और RNA का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। यह RRC ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। इंसुलिन हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो अधिकता से हाइपरग्लाइसीमिया रोग होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अधिकता से। और कमी से मधुमेह रोग होता है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो ध्वनि मोटी या पतली तारत्व के कारण होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तारत्व के कारण। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि लड़की या औरतें का लड़कियों और औरतों का आवाज़ पतला क्यों होता है? तो तारत्व के कारण होता है। विद्युत फीज को जोड़ा जाता है तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समुद्री घास में पाया जाता है तो समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आयोडीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद मिश्रण जिसे अमल गम कहा जाता है? तो पारद मिश्रण नहीं बनाती है। जस्ता बनाता है, तांबा भी बनाता है, मैग्नीशियम बनाता है, लेकिन लोहा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोहा, टंगस्टन, प्लेटिनम ये सब अमलगम नहीं बनाते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और इसका प्रयोग दांत को भरने में प्रयोग किया जाता है। साबुन का सूत्र क्या है? तो साबुन का सूत्र C70H35COO होता है। साबुन का सूत्र होता है। और भारी जल का सूत्र D2O होता है। और भारी जल को गुरु जल भी कहा जाता है। और हंसाने वाली गैस का सूत्र N2O होता है। दुग्ध का स्राव कर देता है तो दुग्ध का स्राव ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। और आपातकालीन हार्मोन्स लड़ो और उड़ो हार्मोन्स एड्रेनालिन हार्मोन को कहा जाता है। जन्म दर को नियंत्रित करने की एक विधि है तो ये IUD विधि है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया है। एक पिंड का भार डैश होता है तो एक पिंड का भार ध्रुव पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बर्नौली का प्रमेय डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है तो बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में कीटाणुओं को मारने के लिए किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लोरीन का। और द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु ब्रोमीन होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु ब्रोमीन होता है। और धातु पूछे तब पारा हो जाएगा। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।